नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। 31 जुलाई पास आ रहा है। क्या बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन? तो एक्सपर्ट्स की राय हम जानेंगे, क्योंकि 31 तारीख पास आ रहा है और आज है 29 तारीख। आपके पास 3 दिन का समय है और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है रजनीश कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। रजनीश जी, आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि अब बहुत कम दिन बाकी है और आपको पता होगा कि जो साइट है वो भी कई जगहों पर क्रैश होती हुई नजर आ रही है। तो अब लास्ट मौका 3 दिन आईटीआर फाइल करने का, आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है और अभी हम एकदम बिल्कुल लास्ट फेज में हैं अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। आपको बता दूं कि ITR 1 और ITR 2 ये 31 जुलाई तक फाइल किए जा सकते हैं। इनका लास्ट डेट है 31 जुलाई। लेकिन जिनका ITR 3 और ITR 4 है, मतलब जो बिजनेस करते हैं और उनमें नॉन ऑडिट है केस है, मतलब ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ड्यू डेट 31 अगस्त गवर्नमेंट ने ऑलरेडी करके रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार डेट एक्सटेंड नहीं होगी और साइट भी बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं होगी। और क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी 31 अगस्त तक शिफ्ट हो जाएंगे जो बिज़नेस वाले हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको स्टेगर्ड मैनर में बांट दिया है, ड्यू डेट को बांट दिया है। तो मैं अगर ड्यू डेट को हम समराइज़ करें तो 31 जुलाई पहला ड्यू डेट ITR 1 और 2 के लिए, जो नॉर्मल जो सैलरीड पर्सनस हैं या जिनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, और ITR 3 और ITR 4 बिजनेस वाले, इनका 31 अगस्त। और कंपनीज और बाकी जिनके ऑडिट्स होते हैं उनके 31 अक्टूबर, और जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग केस होता है उनका 30 नवंबर। तो ये ITR के ड्यू डेट्स हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि ITR भरना क्यों ज़रूरी है, ये भी बता दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये समझ नहीं पा रहे होंगे और मात्र 3 दिन का है तो वो बच जाए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ITR क्यों भरें हम। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरी इनकम तो 12 लाख रुपए तक है, 12 लाख से कम है, तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके जैसे करोड़ों लोग का ये एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है, जो ये सोच लेते हैं कि हमारा TDS कट गया है, हमारा जितना टैक्स होना चाहिए था वो सारा टैक्स कट गया है, अब हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बता दूं, इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ रिटर्न नहीं है, ये आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न उनको फाइल करने की आवश्यकता है जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है। जैसे अगर हम न्यू रिजिम में बात करें तो 4 लाख रुपए, अगर हम ओल्ड रिजिम में बात करें तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ये 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख क्या है? 2.5 लाख नॉर्मल पर्सनस के लिए है, 3 लाख रुपए सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और 5 लाख रुपए सुपर सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र किसी भी दिन पूरे फाइनेंशियल ईयर में 80 या उससे ज़्यादा रही हो, उसको सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो उसके केस में 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। तो उनका इस केस में अगर आपकी इनकम ये थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर है, भले ही आप 87A का रिबेट ले रहे हैं, उसके बाद आपका इनकम जीरो हो जा रहा है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका TDS डिडक्शन 25,000 रुपये है, अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा आपका TDS डिडक्शन है, भले ही आपकी इनकम नील हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, आपने फॉरेन ट्रेवल करी है, तो इन सारे केसेस पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। ये तो आपने बता दिया कि भरना क्यों ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं कि भाई ITR नहीं भरेंगे तो क्या होगा। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर वो नहीं भरते हैं तो उनको क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी और ये उनके लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये इनकम टैक्स रिटर्न एक कंप्लायंस नहीं है। जो लोग समझते हैं कि वो एक कंप्लायंस बर्डन है तो उनको परेशानी होती है। ये आपकी सहूलियत है, ये आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस है। आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहला तो आपको लेट फ़ी लग सकता है, 5,000 रुपये और 1,000 रुपये। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ऊपर है तो 5,000 रुपये का लेट फ़ी लगेगा, और अगर 5,000 तक है तो 1,000 रुपये का लेट फ़ी तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा, आप कोई लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लॉसेस मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने बिजनेस में लॉस किया और आप कोई बिजनेस करती है, आपने उसमें लॉस हो गया आपका, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसमें लॉस हो गया, तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं? अगले साल के आपके सेम इनकम में वो एडजस्ट हो जाता है। जैसे इस साल आपका 5 लाख रुपए बिजनेस में लॉस हुआ, अगले साल आपका 15 लाख रुपए का अगर गेन हुआ,
तो वो 5 लाख रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक सहूलियत देता है कि वो 5 लाख आप एडजस्ट कर लीजिए, मतलब अगले साल आप सिर्फ 10 लाख रुपए पे टैक्स दीजिए। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो इस एडजस्टमेंट को आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। थर्ड है कि 234A 234B का इंटरेस्ट लग जाएगा आपको। 234A होता है बिलेटेड टैक्स रिटर्न, ये 1% पर मंथ के हिसाब से लगना शुरू हो जाता है। और कुछ केसेस में प्रोजिक्यूशन भी हो सकता है, अगर टैक्स का लिमिट ज़्यादा है तो जेल जाने की भी नौबत आ सकती है अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे तो बिल्कुल देखिए, अगर आपने आईटीआर नहीं भरा है तो आपके पास कम दिन का मौका है, जल्दी से इसको फाइल कर दीजिए, वरना आपको बहुत सारी मुसीबत आने वाले दिनों में हो सकती है। अच्छा रजनीश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी है? आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकार को पता कैसे चलेगा कि हमारी इनकम कैसे कितनी है, या हमने कितनी इनकम छुपा ली, या कौन सी इनकम हमारे होनी चाहिए थी इनकम टैक्स रिटर्न में और हमने डिस्क्लोज़ नहीं करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बताऊं, आजकल का जो डिजिटल ज़माना है, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, एम्प्लॉयर जो कंपनीज़ होती हैं जो सैलरी बांटती हैं, और ये सारे लोग गवर्नमेंट को एसएफटी फाइल करके एक इन्फॉर्मेशन देती हैं कि इस पर्सन की इतनी इनकम है, और उस इनकम से गवर्नमेंट फिर वहाँ से ट्रेस करके और आपके सोर्स का पता लगा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख रुपए से अधिक का म्यूचुअल फंड खरीदा है, आपने 10 लाख रुपए से उधर अधिक का अगर कंपनी में निवेश किया है शेयर कैपिटल में, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके एसएफटी के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है इन केस यू हैव नॉट फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है, आपने तो नील की भरी है या आपने तो कोई हमें रिटर्न फाइल कर नहीं करी है, तो आपकी इस सोर्स का इनकम क्या है, अगर आपका कोई इनकम नहीं था तो आजकल का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्मार्ट हो गया है और उसके पास हर जगह से इन्फॉर्मेशन है। आपने फॉरेन ट्रैवल कितना किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना जमा किया, एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जमा किया है तो उसके केस में भी आपको मैंडेटरी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये मजबूरी है। और इसमें गुड न्यूज़ ये है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये सहूलियत है। मतलब सिंपली अपने AIS, TIS और 26AS के थ्रू अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और दूसरे इन्फॉर्मेशन से क्रॉस चेक करके चेक कर सकते हैं कि मेरी कोई इनकम छूट तो नहीं गई। राइट, हाँ बिल्कुल। तो एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा रजनीश जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार इनकम टैक्स सोचते तो भरने के लिए, लेकिन बहुत सारी गलती भी कर देते, वो आपसे जानेंगे। तो रिटर्न में अगर गलती हो जाए तो सुधार करे कैसे? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर रिटर्न में गलती हो जाए, ऑब्वियस है रिटर्न में गलती हो सकता है, और रिटर्न में अगर गलती हो जाए तो हमारे पास 31 मार्च तक का टाइम है। हम अपने रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं, और अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अगर सपोज़ करिए कि हमने रिटर्न फाइल कर दी और हमें लगता है कि हमने कोई ब्याज छोड़ दिया, कोई इनकम टैक्स, कोई बैंक का, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट छोड़ दिया, या कोई और इनकम छोड़ दी, कोई कैपिटल गेन छोड़ दी, तो उस केस में हमें अवसर मिलता है कि हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ करके, और वो जो एडिशनल इनकम टैक्स है या कोई TDS हमने छोड़ दिया तो उस TDS को हम क्लेम कर सकते हैं और हमारा रिफंड बढ़ सकता है या टैक्स पेबल बढ़ सकता है, और हम टैक्स पे करके अपनी इनकम टैक्स रिवाइज़ करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं। ओके, अब मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे रहेगा, जो फर्स्ट टाइम ITR भर रहे हैं उनके लिए कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कौन सा फॉर्म उनके पास होना चाहिए, ये भी बताइएगा। जो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं वो सबसे पहले वो अपना चेक करें कि वो क्या इनकम टैक्स के वेबसाइट पे वो रजिस्टर्ड हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उनका आधार और पैन लिंक्ड है, क्योंकि अगर आपका आधार और पैन लिंक्ड नहीं है तो आपका पैन नॉन ऑपरेटिव के केस में कंसिडर किया जाएगा, और उसमें पहले आपको आधार से लिंक करना पड़ेगा, तभी आप फिर इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो जब आप ये सब दोनों काम कर लें उसके बाद आप अपनी AIS और TIS होता है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, उसको या स्टेटमेंट, उसको आप डाउनलोड करके अपने इनकम के सोर्स से कंपाइल कर सकते हैं, रिकनसाइल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप बहुत आसानी से फाइल कर सकते हैं। अब ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको भी बताइएगा, क्लियर कीजिएगा।
ओल्ड रिजीम में जैसे हमने बताया कि 2.5 लाख रुपए तक का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है और उसमें जो स्लैब रेट है वो 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर, 2.5 से 5 5%, फिर 20% और 10 से ऊपर 30% सीधे इनकम टैक्स लगता है। और अगर हम न्यू रिजीम की बात करें तो उसमें 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे करके लगता है। ठीक है। तो हमें कब ओल्ड रिजीम में चले जाना चाहिए? देखिए, एक थंब रूल है कि अगर आपका डिडक्शंस, आपके सारे डिडक्शंस अगर 4 लाख रुपए हैं या 4 लाख से ज़्यादा हैं तो आपको न्यू रिजीम से उठ के ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक फॉर्म होता है, वो फाइल करना होता है, तो आप वो फाइल करके और अपना रिजीम चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये थंब रूल है, आपको कैलकुलेशन और कंपैरिजन ज़रूर कर लेनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले। आपको एक और बात बता दूं, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमने रिटर्न नहीं भरा या अगर टाइम से रिटर्न नहीं भरा तो क्या इशू हो सकता है। राइट। तो अगर हमने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से नहीं भरा, ये लेट हो गए, तो हम ओल्ड रिजीम में नहीं जा सकते। ओके। इनकम टैक्स का जो न्यू रिजीम है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिजीम हो जाएगा और ओल्ड रिजीम में हमें ड्यू डेट के पहले एक फॉर्म भर के हमें जाना चाहिए था, जो हम अब नहीं जा पाएंगे। ठीक है। कुछ लोगों को आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है, किन लोगों के लिए ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले आपने कहा था और सिर्फ फॉर्म 16 पर भरोसा करें। नहीं, बिल्कुल फॉर्म 16 पे भरोसा नहीं करें। फॉर्म 16 के अलावा आपके पास 26A है, EIS है, TIS है। TIS टैक्स पे इंफॉर्मेशन समरी या स्टेटमेंट होता है, उसमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। एक सैलरी की इंफॉर्मेशन होती है, आपकी इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है, आपके FD पे इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है, आपके डिविडेंड की इंफॉर्मेशन होती है, आपका अगर कोई आपने इमोल प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है उसकी स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन होती है, और म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन का तो होता ही है। तो ये सारे को एक बार कंपाइल कर ले, एक बार चेक कर ले। फॉर्म 16 तो सिर्फ सैलरी को दिखाता है, लेकिन क्या आपका ब्याज है कोई, अगर आपका कोई FD का ब्याज है क्या, आपका कोई कैपिटल गेन है क्या, अगर कोई कैपिटल गेन है, कोई डिविडेंड है, तो उसको भी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना ना भूलें। क्योंकि रिटर्न फाइल करने के बाद ज़रूरी ये भी हो जाता है ई-वेरिफिकेशन, क्योंकि आपने फाइल किया वो हुआ या ना हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें और उसको ई-वेरीफाई नहीं करें तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब वही है कि हम एक खाना बनाएं और उसको खाए बिना चले जाएं। मतलब जब तक आप ई-वेरीफाई नहीं करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिटर्न को ट्रीट ही नहीं करेगा कि ये फाइल रिटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 30 दिन का टाइम होता है। आज आपने अगर कोई रिटर्न फाइल करी तो आपको अगले 28 अगस्त तक आपको ई-वेरीफाई करना होता है। अगर आपने 30 अक्टूबर को किया तो क्या कंसिक्वेंस है बताइए? तो इसका कंसिक्वेंस ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेगा कि आपने 30 अक्टूबर को फाइल करी है रिटर्न, मतलब आपकी रिटर्न लेट हो गई। इसका मतलब कि अगर आपने ओल्ड रिजिम में भरा है तो ओल्ड रिजिम आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका 234A का आपको ब्याज लग जाएगा, और बाकी जो पेनाल्टी लेट फाइलिंग का है, लेट फ़ी वगैरह, तो वो तो लग ही जाएगा। एक और सवाल रहेगा, न्यू रिजीम में कौन से क्या मिथ है, ये भी ज़रा समझाइएगा। न्यू रिजिम का सबसे बड़ा मिथ है कि न्यू रिजिम मतलब नो डिडक्शंस। ओके। सबसे बड़ा मिथ है, लोग अक्सर यही बोलते हैं। लेकिन मैं बता दूं, न्यू रिजिम में भी कुछ डिडक्शंस हैं, जैसे 80 CCD 2। ये क्या है? ये 14% ऑफ बेसिक अगर एम्प्लॉयर ने NPS में कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो आपका 14% आपके बेसिक तक आपको एग्जेम्पशन इसके मिल जाता है और आप उससे छूट ले सकते हैं। मतलब वो आपके इनकम में कंसीडर नहीं होगा, डिडक्शन हो जाएगा एक तरीके से। और अगर फैमिली पेंशन आपको आता है तो 25,000 रुपये का फैमिली पेंशन न्यू रिजिम में भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो डिडक्शंस हैं वो हैं न्यू रिजिम में भी आपको अलाउड है। एक और मेरा सवाल, जो मैंने पहला ही सवाल आपसे किया था, क्योंकि पिछले साल 2 बार शायद डेट बढ़ी थी, तो अभी भी लोगों को है कि मे बी आगे डेट एक्सटेंड हो जाए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आखिरी के बस 3 दिन बचे हुए हैं। देखिए, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए तो 31 अगस्त ही लास्ट डेट है, मतलब 31 जुलाई नहीं है। तो 31 जुलाई की जगह वो 31 अगस्त में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई लोग रह जाए, कोई फाइल नहीं कर पाए, तो वो लेट फ़ी के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। लेकिन डेट चेंज होगा, एक्सटेंड होगा, मुझे इसकी संभावना नहीं लगती है, और नहीं हमें इस
संशय में या इस परसेप्शन में रहना चाहिए कि रिटर्न एक्सटेंड होगा, हम एक्सटेंडेड पीरियड में फ़ाइल करेंगे। आज ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत आसान है। आपको ITR 1 और ITR 2 फाइल करना तो इतना आसान है कि फॉर्म 16 और TIS और कैपिटल गेन की रिपोर्ट के बेसिस पे सीधे सीधे मुश्किल से 30 मिनट में आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि आपको वो पहले जितना टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप फॉर्म फिल करके हाँ, ITR आपके पास सारी रिपोर्ट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी होगा, तो आपको बस क्रॉस चेक कर लेना है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है, जो डिविडेंड बता रहा है, जो इंटरेस्ट बता रहा है, जो कैपिटल गेन बता रहा है, जो बाकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो वहाँ से आप टिक कर लीजिए और इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कुछ कुछ छूट जाता था, जैसे हमने कैपिटल गेन कर लिया, हम भूल गए, हमने याद ही नहीं है कि हमने कोई शेयर बेचा, या हमें याद ही नहीं है कि हमें कोई डिविडेंड मिला। अब तो सारी इन्फॉर्मेशन है, तो अब उसको बेसिस मत मानिए, EIS TIS को बेसिस मत मानिए। अपनी दूसरी रिपोर्ट्स जैसे कैपिटल गेन की रिपोर्ट, फॉर्म 16 या जो डीमेट प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ से आप डिविडेंड की रिपोर्ट निकाल लीजिए, वहाँ से चेक कर लीजिए कि डिविडेंड आपको कितना मिला है, और वो दिखा के और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जाते जाते क्लोजिंग कमेंट लेना चाहेंगे रजनीश जी, 2-4 बातें जो ITR फाइल करते समय महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, खास बातें। सबसे पहली बात कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को कंपेयर करिए, उसका कंपटीशन बनाइए, कंपेयर करिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो उसी में जाइए। बाय डिफ़ॉल्ट मत जाइए। अगर आप ओल्ड रिजीम में आ रहे हैं तो कंटिन्यू टू बी इन ओल्ड रिजीम मत करिए। दूसरा ये है कि आप फेक डिडक्शंस मत लीजिए। फेक डिडक्शंस कहने का मतलब कि आपने कोई जो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती या कोई ऐसी ट्रस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, उसको आपने पैसे दे के और फर्जी या फेक अपने डिडक्शंस क्लेम कर लिया है तो या करने जा रहे हैं, तो वो मत करिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और न्यू रिजीम में भी कुछ डिडक्शंस मिल सकते हैं आपको, तो उसको क्लेम करना ना भूलें। फोर्थ में बताऊंगा कि EIS TIS और 26AS को कंपेयर करना मत भूलिए, और उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न से कंपेयर करिए, और उसके बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करिए। टाइमली फाइल करिए और बिल्कुल इंटरेस्ट और पेनाल्टी के डर से भय मुक्त रहिए। तो देखिए, आखिरी के 3 दिन बचे हुए हैं। अगर अभी तक आपने ITR फाइल नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। कुछ मुख्य बातें जो हमने आपको बताई हैं, कुछ सावधानियां आपको खास तौर पर बरतने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हमें क्या ज़रूरत है ITR भरने की, गवर्नमेंट के पास कहाँ से डिटेल्स होगी, तो सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास है, राइट? बिल्कुल, सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास है और हम बच नहीं सकते। तो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उसके लिए तो ये फ़ायदेमंद है। हाँ। उसके लिए तो वो तो जस्ट क्रॉस चेक कर लेंगे वहाँ। लेकिन जो टैक्स पेयर छुपाना चाहते हैं वो अब छुपा नहीं सकते। सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो शेयर की है, आपकी म्यूचुअल फंड की है, आपका इमोबल प्रॉपर्टी आपने खरीदा है, या आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी दी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, कुछ बचा ही नहीं सकते। अच्छा, कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि लोगों ने ये भी कहा था कि लास्ट मोमेंट पे भरते हैं तो वो साइट भी क्रैश हो जाती है। ऑब्वियसली आप सोचिए कि एक साइट की भी उसकी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर उस साइट पे अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर लोग पहुंच जाएं तो वो तो होगा ही, क्रैश तो होगा ही। तो लास्ट डेट का वेट क्यों करना? अभी तक साइट ठीक चल रहा है और हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम रहा हो, लेकिन जनरली मेजरली ये अगर मैं साइट की बात करूँ incometax.gov.in, ये साइट अभी तक काम कर रही है। हम इनकम टैक्स रिटर्न बहुत आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले भी हमने ITR पर चर्चा करी थी 1 महीने पहले, और तब भी हमने कहा था कि आप बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। अगर अभी तक आपने फाइल नहीं किया है, अब मात्र लास्ट के 3 दिन है, जल्दी से ITR फाइल कर दीजिए। और आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपके हैं तो आप बता सकते हैं, और इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।